मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों, अजीज़ों, बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे। आज के व्लॉग में इमरान खान पूछते हैं, फौज पता नहीं मुझसे क्यों नाराज है, उनकी मेरे साथ क्या लड़ाई है, जबकि पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है। अमेरिका बल्कि यूरोपीय यूनियन में ज़िल्म खलीलदाद और इसके अलावा भी इस जैसे आजकल बहुत ज़्यादा सरगर्म है। पाकिस्तान में कौन से लीडर से मुशाबत रखती है। अब पीटीआई को इस भंवर से जिसमें उन्होंने खुद को डाला हुआ है, यहाँ से निकलने के लिए अब उन्हें क्या करना होगा। अब पहली बात तो यह है कि इमरान खान का जो उसके दिमाग में एक कीड़ा चल रहा था कि मेरी जमात मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है और मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, मेरे मुकाबले में सब जीरो हैं, बल्कि कीड़े मकोड़े हैं। मेरा व्लॉग सुनने वालों को याद होगा, मैंने एक दफ़ा व्लॉग किया था। इमरान खान साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की भी बहुत बड़ी पार्टी थी। आप जो तारीख दोहराना चाहते हैं, आप जो कुछ कर रहे हैं, आप जो आवाम को मशवरा दे रहे हैं, ये पाकिस्तान में इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। गरीब बच्चों को, गरीबों को और बेसमझ बच्चों को इस तरफ ना लगाएं, उनको सूली पे ना चढ़ाना। क्योंकि मेरी वो व्लॉग मेरा ऑन रिकॉर्ड है, कुछ 6-8 महीने पहले मैंने व्लॉग किया था। आप कभी सऊदी अरब में वो बेचारे जेल में चले जाते हैं, कभी किसी को किसी तरफ आप लगा रहे हैं, खुद तो आप बच जाते हैं। आपको हुकूमत भी इतनी जल्दी से आसानी से हाथ नहीं डालती। और बेलाखर वो वक्त आ गया खान साहब, जो आपने अपने जत्थे बार बिठाए हुए थे, जो बैरून दूसरे सूबों से मुल्क दुश्मन मंगवाए हुए थे, वो आस्ता आस्ता एक एक करके वो निकल गए। हुकूमती पॉलिसियों के सामने आप बेबस हो चुके हैं। आज तलाशी मुकम्मल तौर पर बड़े आराम से तलाशी हो चुकी है और तलाशी से पहले मुबैना तौर पर पता चला है कि आपने उन लोगों को फारग कर दिया था, वो निकल रहे थे, तो वो आगे फोर्सों ने पकड़ लिए हैं जो मशकूक बंदे थे। अब आपको रियासत का पता तो चला होगा कि रियासत के अंदर रियासत नहीं बनती। आप ऐसे मशवरे दे रहे थे और उसके बाद आपने एक दफ़ा भी मजम्मत नहीं की कि पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराई करने वाले, पाक फौज पर हमले करने वालों की मैं मजम्मत करता हूँ। लेकिन आप मजम्मत कैसे करें? इसी बात की तो पजीराई मिल रही है आपको। इसी बात पर तो अमेरिका के कुछ लोग वो जो लॉबिंग कर रहे हैं, जो आपको वहाँ से अमदाद आ रही है, इसी बात की तो आ रही है। आप कैसे कर सकते हैं? तो बाहर कैफ अगर आप नहीं करते तो जिस तरफ आप चल निकले हैं, आपने डेड होना है, डेड हो जाना है। आज आप अपने जमान पार्क के इर्द गिर्द ध्यान मार कर देखें। जो आप कहते थे कि हम इनकलाब लाएंगे, अकेले इनकलाब नहीं आता। इनकलाब के लिए ये पाकिस्तानी रियासत कोई इतनी मुआफ़क़ नहीं है। मैं कहा करता था, आज भी कह रहा हूँ कि ये एक एटमी ताकत मुल्क है, यहाँ पर इस तरह से इनकलाब नहीं आते और ना कोई लाने देगा, और ना ही यहाँ पर कुछ हो रहा है जिसके लिए इनकलाब आ जाए। अच्छे भले सारे रह रहे हैं। ये कानून, ये मतलब थोड़ी बहुत कानून शिकनी ये तो चल रही है, बड़े अरसे से चल रही है। नून की हुकूमत हो तो फिर भी होती है, बेगुनाहों पर मुकदमे दर्ज होते हैं। पीटीआई की आई, फिर भी बेगुनाहों पर मुकदमे दर्ज हुए। वो इसलिए होते हैं कि जो आपके नीचे आपके एमपी एमएनए होते हैं, जिनको आप खुली छूट देते हैं, वो अपने मुखालफिन को एक तो ख़त्म करने के लिए ऐसा करते हैं,
दूसरा, उनके जो बेरोजगार साथ उनके बैठे होते हैं वो आलाकार बनते हैं, वो लोगों से पैसे वगैरह लेकर लोगों के काम करने के बहाने जाकर झूठे सच्चे मुकदमे कराकर थानों में, वो सच्चा तो वैसे भी हो जाता है, चलो झूठे मुकदमे दर्ज करा के तो अपनी दिहाड़ियां लगाते हैं। आपके दौर में भी ऐसा ही होता रहा है, तो ये होता ही रहेगा, शायद पता नहीं कब ख़त्म होगा। इसका ख़त्म होना तो शायद इतना मुश्किल है। तो आपके लिए भी तो ज़ुल्म खलीलदाद फुल सरगर्म है, उससे पता चलता है कि आप जो अमेरिका मुखालिफ बयानिए बनाते हैं वो आर्जी हैं। असल मसला आपके लिए आसिम मुनीर ही था, क्योंकि आपने पहले ही परख लिया था कि वो आपकी पॉलिसियों से इख्तलाफ करते हैं, आपकी लूट मार उन्होंने पकड़ ली थी। अब इसमें किसी का कसूर तो नहीं है ना, ये उनकी ईमानदारी है कि उन्होंने पकड़ के आपके पास ले आए थे। तो आपने बजाय इसके कि आप उस पर कोई कार्रवाई करते बतौर वजीर आज़म, तो आपने तो उल्टा काम दिखा दिया। अब अमेरिका इसलिए मुखालिफ है, जब भी अमेरिका को ज़रूरत पड़ी उसने तख्ता उल्टा दिया। चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे बेनज़ीर हो, सबके तख्ते उल्टे। तो इसलिए जर्नैल आलाकार बनते रहे। इस बार पहली दफ़ा शायद पाकिस्तान के अवाम की कोई दुआओं का समर है, या फिर अल्लाह ताला वैसे इस मुल्क पर करम करने जा रहा है कि आसिम मुनीर साहब ने ये काम करने से इनकार कर दिया। जब ये इनकार कर दिया तो अमेरिका मुखालिफ लॉबी, अमेरिका था, जो मतलब अमेरिका को मसला हुआ, वो मसला सबसे बड़ा इसलिए हुआ कि पाक चीन दोस्ती जो है वो आगे चल रही है। अब पाक चीन अकेला नहीं है, ईरान के साथ भी तलक ठीक हो गए, ईरान सऊदीया के तलक भी ठीक हो गए, रूस के तलक ठीक हो गए। जब ये एक ब्लॉक बनने जा रहा है, ये अपना कारोबार करने के प्रोग्राम पर है, तो वो जो अजारादारी है अमेरिका की वो ख़त्म हो रही है। जब अमेरिका की इस ब्लॉक पर अजारादारी ख़त्म होगी तो इस पर अजारादारी चीन की हो जाएगी। यानी चीन अजारादारी तो नहीं करेगा, लेकिन चीन इनके साथ तावन करेगा। जब चीन तावन करेगा तो लामहला सीधी सी बात है, जहाँ से फैज़ किसी को मिलता हो उस तरफ बंदा देखता है। अब चीन सिर्फ यही नहीं करेगा, वैसे भी हमारा मुफाद है कि ईरान से हमें सस्ता तेल मिलेगा, हम जहाज़ों पर लाते थे, यहाँ से गाड़ियों पर आ जाएगा, और डीजल वगैरह रूस से भी मिल जाता है, गंदम मिल जाती है। वैसे भी इस साल यूँ महसूस होता है कि अल्लाह करे पाकिस्तान वैसे ही खुद कफील है गंदम में, जो आपके दौर में अफगानिस्तान के रास्ते स्मगल होती रही और यहाँ पर कैद पड़ गया, सारा अफगानिस्तान भेज दिया गया आटा, तो पाकिस्तानी अवाम ये मर जाए भूखी, इसका तो आपको फिक्र ही नहीं थी। तो आप तो मुल्क को डिस्टेबलाइज करने आए थे, मुल्क के एटमी असासे शायद ख़त्म करने आए थे। यही तो वजह है कि आप एक तासर देना चाहते थे, शायद इसीलिए ये फ़ौज की छावनियों पर हमले कराए। अब आप ये मौक़िफ़ ले रहे हैं तो वो हमारे बंदे नहीं थे, ओके, तो आप मजम्मत तो कर देते, आपके बंदे नहीं थे, आप कह देते कि ये बहुत बुरा हुआ है, फ़ौज पे हमला नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप मजम्मत कैसे करेंगे? आपके बहुत से लीडर, उनकी ऑडियो और वीडियो मंजर आम पर आ चुकी हैं, आपके अपने बयानिए मंजर आम पर आ चुके हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कह रहे हैं कि जब मेरे साथ ऐसा करोगे तो अवाम तो ये रिएक्शन करेगी। तो अवाम क्या रिएक्शन करेगी? वो फौजी तनसीबात पर हमला करेगी, वो शहीदों के मुजस्मे गिराएगी, क्या करेगी? तो गिरा लिए ना एक दफ़ा, अब दोबारा भी तो जाए, हिम्मत करें ना, जुर्रत करें, आपको पता चले कि ये वो फौज है जहाँ पर इनकलाब आए हैं या ये पाकिस्तान की फौज है। वो अपना दिफा करना जानती है,
वो मुल्क का दिफा अगर कर रही है तो वो अपना दिफा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर लेंगे। आप गलत मशवरा दे रहे थे, आप गलत लोगों को ब्रीफ कर रहे थे, आप गलत बयानियां बना रहे थे, जिसका खमियाजा अब लोग भुगतेंगे। अब गरीब भुगतेंगे, आप तो क्या भुगतेंगे, आपको क्या फर्क पड़ता है, आपके रहनुमाओं को भी क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद अगर आपके बंदे नहीं थे, अब वो बंदे जो आपको छोड़ के जा रहे हैं, वो तो आपके पार्टी के उम्मीदवार थे, आपके एमपी एमएनए थे, तो वो भी पागल है, वो क्यों छोड़ रहे हैं? इसीलिए तो वो आप में बैठ बैठ कर वो आपके ज़हन को पढ़ चुके हैं कि ये आप ही का बयानिया है। अगर आपका बयानिया नहीं है तो आप मजम्मत करें, लेकिन आपकी मजम्मत करने से आपके अमेरिका में बैठे जापान, जर्मन, वो जो जहाँ से मतलब वो नाराज हो जाएंगे कि भाई हम इन्वेस्टमेंट ही इसी बात की कर रहे थे, तो आपने तो मजम्मत कर दिया। फौज के खिलाफ ही तो आपको खड़ा करना था, क्योंकि उन लोगों को फौज की बड़ी तकलीफ है। तो बाहर का इससे ज़्यादा बात यही है कि इमरान खान साहब, आपकी मेहरबानी है, आप बराए मेहरबानी आप मुल्क की मुफाद में सोचे। यही जो किला बनाया हुआ था, जब मैं कहता था कि ये इलाका गैर दरा बाड़ा नहीं है, ये पाकिस्तान है और आप लाहौर के अंदर बैठे हुए हैं, यहाँ ऐसे नहीं हो सकता जो आप चाह रहे हैं। तो अब तो वहाँ भी इलाका गैर में भी हुकूमत की रसाई है, तो आप लाहौर में बैठकर इसको इलाका गैर बना रहे हैं। तो मैं कहा करता था, तो आपने आज देख लिया बड़े आराम से। वही सर्च वारंट गए हैं। कोई वक्त था कि आप बेवकूफ़ बना के वारंट आते थे, उन पर साइन करने वालों को आप तशद्दुद करवाते थे। तो आज तो सर्च ऑपरेशन हुआ है। तो बात यह है, आप खेमे भी आज खाली हो गए, आपको बंदा परिंदा भी नहीं है वहाँ पर। आप ढाल आपने आज मीडिया को बनाया हुआ था, वो एक अलग बात है। आप एक लाहौर में बैठे हैं, वहाँ का मीडिया भी इतना है, जितने आपने जत्थे बैठाए हुए थे उतना तो मीडिया है लाहौर में। तो वो आज लाहौर का मीडिया उसी तरह हमें दिखाई दे रहा था। तो बात यह है, पहले दिन भी इसी बात पे अगर रहते आप, ये आपका हक है मीडिया को बुलाना, मीडिया का हक है आपकी बात सुनना, मगर वो जो इलाका गैर से, पख्तूनख्वा से, आगे पीछे से वो जो गनमैन मंगवाए हुए थे ना, वो नहीं थे, वो नहीं पाकिस्तान में चल सकते और ना चले हैं, आपने भी देख लिया। और अब बहुत से गरीब लोग जो दिहाड़ीदार आपके पास जाते थे, जो ये इलाकों के एमपी एमएनए या उम्मीदवार साथ लेके जाते थे, वो दिहाड़ी पर होते थे ज़्यादातर। उनमें वो दिहाड़ीदारों ने ये सारा काम किया है। वो मास्टरमाइंड तो बहुत थोड़े होंगे। तो वो दिहाड़ीदार अब फंस गए हैं ना। अब उनके वालिदैन को पता होगा कि उनके साथ क्या गुजरेगी। जो और इनमें से आधे 50% से ज़्यादा वो होंगे जो वालिदैन से पूछ के ही नहीं आते होंगे। तो अब अजाब मुसीबत वो तो वालिदैन के गले में पड़ेगी। तो बाहर क्या, आप मुल्क में इंतशार करने की बजाय आपको रास्ता निकालें कि अमन शांति हो। आपको समझ आ जानी चाहिए, पार्टी तकरीबन छोड़ के आपकी चली गई। जो एक दफ़ा जेल से होके आ गया वो तो बिल्कुल किनारा कश हो गया। तो दूसरे भी जो जेलों में गए हैं, जो उधर बैठे होते थे, उनमें थोड़े से जेलों में गए हैं, बकाया वैसे ही व्रत ले गए हैं। और कुछ लोग अभी तक छुपे हुए हैं, उनको हुकूमत तलाश कर रही है, जो जो हंगामों में शामिल था। तो अगर वो नून लीग थी तो आपका जमान पार्क खाली क्यों हो गया है? वो नून लीग नहीं थी। हो सकता है कोई बंदा हो, हम ये नहीं कहते, लेकिन वो यही थे जो इधर बैठे होते थे। आज वो उड़ गए हैं, क्योंकि कुछ गिरफ्तार हो गए हैं, कुछ भागे हुए हैं, लिहाजा जमान पार्क खाली पड़ा है। उधर सिर्फ मीडिया था,
और मीडिया ही देखा गया है। तो अवाम भी होश के नाखून ले, कोई पीछे नहीं आता। ये लीडर अपने मफादात की जंग कर रहे हैं, आपको मुझे नहीं पूछेंगे और ना ही ये पूछते हैं। तो बाहर तरफ अपने अपने होश के नाखून लो, अपने वालिदैन छोटे बहन भाइयों की तरफ देखो, समझ गए, अपने बाल बच्चों की तरफ देखो। ये 2-4 हज़ार की दिहाड़ी, 30,000 महीने की दिहाड़ी, ये कोई दिहाड़ी नहीं है। दिहाड़ी वो लगाओ जो रिज़्क़ हलाल है और हमेशा दिहाड़ी लगती रहे। तो इसके साथ इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।